सबसे पहले लंच ब्रेक में बात करेंगे कांग्रेस कार्य समिति की चल रही बैठक, जिसमें राहुल गांधी के बयान पर घमासान तेज हो गया। दरअसल राहुल गांधी के चिट्ठी वाले बयान पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने कह दिया था कि चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल के बयान के जवाब में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम मिल गए। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने भी कह दिया कि अगर ये साबित हो जाता है कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने के पीछे बीजेपी की साजिश बताई है। इससे पहले सोनिया ने खुद अंतरिम अध्यक्ष से इस्तीफे की पेशकश कर दी और वो किसी सूरत में पद पर बने रहने को तैयार नहीं। कांग्रेस की जो बैठक चल रही थी वर्किंग कमेटी की, उसमें क्या कुछ हुआ है ये आपको बता दें, क्योंकि 10 अगस्त को अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया। जो अब सोनिया गांधी को आगे नहीं कंटिन्यू करना है, इस बारे में उन्होंने ये कहा कि मैं अंतरिम अध्यक्ष पद से हटना चाहती हूं, नहीं नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। और इसी को लेकर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक बुलाई गई। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। एक एक करके आपको तमाम नेताओं के बयान हम दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है अंतरिम अध्यक्ष पद से हटने के बाद, जिन्होंने पेशकश की है पद से हटने की। उसके साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी ने इसके बाद क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान MP में लड़ रहे थे, सोनिया जी बीमार थी, उस वक्त चिट्ठी क्यों लिखी गई। इसके साथ ही सोनिया गांधी को अध्यक्ष बने रहना चाहिए, ये कमलनाथ ने कहा है। और साथ ही अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बदलाव को लेकर नेताओं की चिट्ठी से मैं आहत हूं। साथ ही मनमोहन सिंह ने कहा है कि सोनिया गांधी से आग्रह करता हूं कि वो पद पर बनी रहे। हालांकि उनका नाम इस पद के लिए सबसे आगे चल रहा था। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नेतृत्व में बदलाव की मांग करने वाले नेताओं की बीजेपी से मिली भगत है। ये आरोप यहां पर बड़ा राहुल गांधी की ओर से लगाया गया, जिस पर गुलाम नबी आजाद ने यह जवाब दिया कि अगर हमारी बीजेपी से मिली भगत साबित हो जाती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं कपिल सिब्बल ने भी कहा कि कांग्रेस के लिए कई कानूनी जंग मैंने लड़ी है, ऐसे में ये बयान ठीक नहीं है। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई। मौसमी, मुश्किलें तो कांग्रेस के लिए जैसे खत्म ही नहीं होती हैं। आज अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश, सोनिया गांधी हटना चाहती हैं, उसके बाद राहुल गांधी का इतना बड़ा बयान, उन्होंने कितने सारे आरोप एक साथ लगा दिए और उस पर जवाब खुद गुलाम नबी आजाद को देना पड़ गया कि अगर ये आरोप साबित होता है तो पद तक छोड़ देंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है कि गांधी परिवार इस बात को लेके खासा नाराज था कि ये चिट्ठी उस वक्त लिखी गई जब सोनिया गांधी अस्पताल में थी और उनका इलाज चल रहा था, उनकी हालत गंभीर थी। दूसरी बात ये है कि लगातार 3 कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुई, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक और जितिन प्रसाद, इन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा पिछली मीटिंग्स में। बल्कि एक और सदस्य ने जब पार्टी की नीतियों की बात करी थी तो किसी ने भी उसमें हामी नहीं भरी थी। तो फिर ये चिट्ठी क्यों? एक और दलील दी गई कि एक बड़े नेता ने उनको कहा आप चिट्ठी मत लिखिए, आप जाके सोनिया गांधी से खुद अपनी बात रख दीजिएगा, वो बेहतर रास्ता होगा। फिर भी उन्होंने ऐसी टाइमिंग चुनी। राहुल गांधी ने सीधे जब वार किया है तो उसके पलटवार में आप ट्विटर पे देख रहे हैं घमासान शुरू हो गया है, चाहे वो सर फुटअव्वल कह लीजिए या तू मैं। कांग्रेस की जो समस्या है वो और उलझती जा रही है, उलझने और बढ़ती जा रही है। दिव्या स्पंदना अब उसमें कूद पड़ी है और उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ इन नेताओं ने चिट्ठी लीक की है बल्कि हर एक मीटिंग की हर एक अपडेट भी वो मीडिया को लीक कर रहे हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बटी यहाँ पे नजर आ रही है। अभी भी तमाम नेता बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्सटेंडेड CWC है, काफी लंबी बैठक होगी, तमाम नेता अपनी बात रखेंगे और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये फैसला करेगी कि अगर सोनिया गांधी नहीं तैयार, राहुल गांधी नहीं तैयार, तो फिर आगे की क्या होगी, आगे का क्या होगा रास्ता। ठीक है, लौटेंगे आपके पास मौसमी। इस बीच JDU नेता KC त्यागी ने कहा कि कांग्रेस को गांधी परिवार के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन कार्यकर्ता और नेताओं के दबाव में नया अध्यक्ष चुना जाएगा ऐसी संभावना काफी। मैं कोई निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को गांधी नेहरू परिवार से बाहर भी आना चाहिए। गांधी नेहरू परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया है, उनका राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया है, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है।
इसलिए अब ये कौन पद पे रहते हैं और नहीं रहते, इसका महत्व खत्म हो गया। आपको पता है लखनऊ में रिक्शे तांगे वाले भी अपने आप को नवाब वाजिद अली शाह का खानदान का बता देते हैं। तो अब ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के पड़पोते हैं सबके सब, जिनकी नवाबी चली गई और रिक्शे तांगे चल रहे हैं। कि अब कांग्रेस को गांधी की ओर वापस लौटना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से कहूंगी कि कांग्रेस का कोई पुराना व्यक्ति जो गांधीवादी सोच का रहा है वो कांग्रेस का नेतृत्व करे और असली गांधी की ओर ये वापस लौटे, स्वदेशी गांधी की ओर, जिसमें विदेशी का कोई एलिमेंट नहीं था। और ये मैं कांग्रेस के सामने भारत का नागरिक होने के नाते एक सुझाव रखूंगी कि विदेशी गांधी से मुक्ति पाओ और स्वदेशी गांधी की ओर मुड़ो, इसी का रास्ता निकाल लो। बाकी नेहरू गांधी खानदान का अस्तित्व समाप्त हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।